हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरशद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी लाइफ में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपसे मैं एक बात कह दूं कि आप लोग एक पेन और कॉपी ले लें ताकि क्वेश्चंस को नोट कर सकें और कभी भूलने पर आप उसे याद कर सकें। नहीं तो दोस्तों आपको फिर पुनः यूट्यूब पर सर्च करना होगा, वीडियो ढूंढना होगा, इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम होगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग एक पेन और कॉपी ले लें और नोट कर लें अपनी क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रीमाइस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग मस्ट फुलफिल द कंडीशन अकॉर्डिंग टू। मतलब ये कहा जा रहा है जो लाइसेंस होता है मैन्युफैक्चर्ड का वो कंडीशन अकॉर्डिंग किसके लिए जाता है। तो इसमें दिया गया है शेड्यूल एन, शेड्यूल एम, शेड्यूल ओ एंड शेड्यूल एक्स। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो आपको चूज़ करना होगा। तो इसमें आपका सही विकल्प है शेड्यूल एम। तो शेड्यूल एम इसमें आपका सही विकल्प है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आइबोप्रोफेन टैबलेट बिलोंग टू शेड्यूल, कि आइबोप्रोफेन टैबलेट किस शेड्यूल से बिलोंग करता है। तो इसमें है शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल बी। तो इसमें आपका सही विकल्प है शेड्यूल एच, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन है तीसरा, द चेयरमैन ऑफ DTAB इज़ ए। तो इसमें कहा जा रहा है तो चेयरमैन DTAB का फुल नेम होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको कहते हैं कि ड्रग। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो आपका सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस। ये आपका सही विकल्प है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि द रिपेकिंग लाइसेंस इज़ नॉट इश्यूड फॉर शेड्यूल जी, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल ई एंड शेड्यूल एच। किसके लिए होगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है शेड्यूल सी ड्रग। एंड बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, द प्रीमाइज लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग आर इंस्पेक्टेड एट लीस्ट। मतलब कहा जा रहा है जो इंस्पेक्टेड होते हैं ड्रग के सेल करने वाले उनके लिए कितने साल का होता है? वन ईयर, वंस इन अ ईयर होता है, या ट्विंस इन अ ईयर होता है, या थर्ड्स। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आप उसमें से आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ट्वाइस इन अ ईयर। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 ड्रग इज़ गिवन इन द फॉर्म। किस फॉर्म में होगा आपका? 19, 18, 20, 21। तो आपका होगा 21 में। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो इसी बात पे आप कर दीजिए लाइक इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले इस क्वेश्चन के बारे में, वो भी थोड़ा प्रिपरेशन कर सकें अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बायोलॉजिकल बिलोंग टू शेड्यूल। इसमें आपका नॉर्मली है, यह तो आप जानते होंगे, लेकिन हम बता दें कि इसमें आपका जो है बायोलॉजिकल बिलोंग टू शेड्यूल, बायोलॉजिकल किससे बिलोंग करेगा? शेड्यूल सी से। नॉर्मल है ये आपका क्वेश्चन, इसमें कुछ बात ही नहीं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन इंजेक्शंस कम्स टू अंडर शेड्यूल। इंसुलिन इंजेक्शन जो होते हैं किसके शेड्यूल के अंदर आते हैं? शेड्यूल पी, शेड्यूल जी, शेड्यूल ए, शेड्यूल एक्स। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन बी सही है, शेड्यूल जी के अंदर इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी इज़ गिवन इन शेड्यूल। ठीक है, लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जो लिस्ट होते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के जो शेड्यूल फार्मेसी के, वो
किस शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल एम में आते हैं, या शेड्यूल एन में आते हैं, या फिर शेड्यूल सी में आते हैं, या फिर ऑप्शन है शेड्यूल आर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन शेड्यूल एन है, शेड्यूल एन में आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट ऑफ ड्रग व्हिच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली इज गिवन इन शेड्यूल। शेड्यूल एक्स दिया गया है, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल यू एंड शेड्यूल एस। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका शेड्यूल डब्ल्यू है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चंस कि सुपीरियर ड्रग मीन्स लिमिटेशन में आएगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन, या फिर रिसेंबल ड्रग, ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। सुपीरियर इसमें सब में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ नॉट क्योर्ड बाय ड्रग इज़ गिवन इन शेड्यूल। शेड्यूल जी, या शेड्यूल जे, या शेड्यूल सी, या फिर शेड्यूल एच। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है शेड्यूल जे। इसमें आपका शेड्यूल ऑप्शन जे सही है। तो इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम punishment of imprisonment for the manufacture of superior drug which is likely can death is। तो इसमें 10 ईयर दिया गया है, लाइफ टाइम 5 ईयर, 3 ईयर। तो इसमें जो आपका 5 ईयर है। तो अगला क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज टेट्रासाइक्लिन, ग्लाइबेनक्लामाइड, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है, ग्लाइबेनक्लामाइड। ये आपका शेड्यूल जी का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिटाइन, क्यूनेइन एंड नाइट्रोजिपाम। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो नाइट्रोजिपाम है, ये आपका शेड्यूल एक्स के अंदर आता है। तो देखिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। ड्रग सैंपल फॉर मैजिस्ट्रेट्स आर सेंट फॉर एनालाइज टू स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, या फिर DTAB, या फिर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए सही है, स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी को जो है मजिस्ट्रेट एनालाइज करता है, सेंड करने के लिए भेजता है। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है कंडोम्स आर टेस्ट एट, मतलब कंडोम्स कहाँ टेस्ट किए गए, सेंट्रल ड्रग रिसर्चर इंस्टीट्यूट में, या फिर इंडियन वर्टिनरी रिसर्चर इंस्टीट्यूट में, या फिर इंडियन फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरी में, या फिर ऑप्शन डी है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो इसमें जो आपका है इंडियन फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 19 अ लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजनस और गिवन इन शेड्यूल। किस शेड्यूल में आते हैं जो एलोपैथिक पॉइजनस होते हैं? वो आपके शेड्यूल ई में आते हैं। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस एंड सेंट टू ड्रग कंट्रोलर, केमिकल एनालिस्ट, या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट, या टेस्ट लेबोरेटरीज। तो इसमें आपका जो है गवर्नमेंट एनालिस्ट है, ये आपका ऑप्शन सही है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन ड्रग्स इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट ऑफ ऑप्शन ए 19 ऑफ IPC, या 21 ऑफ IPC, या 42 IPC, या फिर 48। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, 21 ऑफ IPC। ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 22 बायोलॉजिकल्स आर टेस्ट एट मुंबई, या फिर कोलकाता, या चेन्नई, या फिर कसौली। तो जो आपका है कसौली में है, ऑप्शन डी सही है। ये कसौली का ऑप्शन जो है बायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं आपके। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन द रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग्स हैविंग डेट ऑफ द एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व्ड
फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 5 ईयर के, या फिर Z 5 ईयर, या फिर 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स, या 1 ईयर या 6 मंथ के लिए। तो इसमें जो आप कहें 2 ईयर के लिए जो है एक्सपायरी डेट को किया जाता है ड्रग्स पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, एंटीसर्स आर टेस्ट एट चेन्नई या फिर लखनऊ, या ऑप्शन इज्जत नगर या फिर कोलकाता। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन सी इज्जत नगर। तो चलिए ये रहा आपका अपना इज्जत नगर सही ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग फॉर पर्सनल यूज़ कंटेन एवरेज डोज अप टू 200, 100 या फिर 150 या फिर नो लिमिट। तो इसमें जो आपके होंगे 100 होंगे, ठीक है। यह आपका ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर इन करते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों आपको किस तरीके का टॉपिक अगला अपलोड किया जाए। हमारे चैनल पर अगर हम नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ज़रूर, ताकि उनको भी ये वीडियो पता चले और इस क्वेश्चन को वो भी थोड़ा पढ़ सकें। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।